बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये अक्सर स्टूडेंट्स में फंस जाते हैं। तो लेकिन ये है कि मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस किस्म के क्वेश्चन जब भी आए तो कोशिश करें कि फर्स्ट टाइम इनको ना अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये आपका टाइम ज़्यादा लगा, या तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि आप इसको जल्दी अटेम्प्ट कर लें तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज कोशिश करें कि इससे अवॉइड करें। लेकिन ये है कि अब करने तो हैं, टाइम बच जाए तो डेफिनेटली इनको करना भी है, इतना मुश्किल भी नहीं है, जस्ट थोड़ा सा ज़हन लड़ाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर पहली दफ़ा आप इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। ठीक है, और ये वर्बल इंटेलिजेंस हम कर रहे हैं और बुक ये फाइन इंटेलिजेंस की बुक है। और इसकी पीडीएफ और क्या कहते हैं, इसकी तमाम चीज़ें आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और वीडियो तो है ही है। ठीक है, और मज़ीद ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, या मैं आपके लिए कोई टास्क इसमें रखता हूँ तो आपने फेसबुक को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। वो हमारा ग्रुप, उसका लिंक भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, बल्कि मौजूद होता है। उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे क्वेश्चन जो है पोस्ट कर दिया करें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आपका वहाँ पे पोस्ट कर दिया करें। और या फिर क्वेश्चन हो, या फिर आप किसी को बताना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं या कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ कर लें। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना, हर चीज़ आपको वहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं इंशाल्लाह। पहला क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल 7 किलोमीटर टू ईस्ट। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है ना, ये आपने जहन में रखनी है। ठीक है, यानी सबसे पहले राइट की तरफ ईस्ट, लेफ्ट की तरफ वेस्ट, ऊपर जो है वो नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है, अब देखिए हम इसके मुताबिक चलेंगे। अ मैन ट्रेवल, हम स्टार्ट करते हैं। हम सपोज यहाँ पे सेंटर पे बंदा खड़ा हो गया, 7 किलोमीटर ईस्ट। अब यहाँ पे 7 किलोमीटर उसने ईस्ट की तरफ चला। ठीक है, देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर। अब ये राइट की तरफ, क्योंकि अगर मैं इस तरफ आ रहा हूँ तो मेरा राइट यही बनता है ना, तो मैं यहाँ पे 3 किलोमीटर जो है वो चलूंगा। एंड फर्दर टर्न राइट अगेन एंड कवर 11 किलोमीटर। अब मैं फिर राइट की तरफ टर्न करता हूँ तो मैं यहाँ पे 11 किलोमीटर फिर चलता हूँ। ठीक है, हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हूँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा देखें कितना है। अब यहाँ से डेफिनेटली मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था ये। ठीक है, तो अब ये जो फासला है ना, ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आसान हल आपके लिए यही है कि इसको ट्राइंगल बनाया करें। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो हो गया 7, और ये टोटल डिस्टेंस है आपका 11। तो 11 में से 7 माइनस करें तो ये वाला आपका डिस्टेंस रह जाएगा। ठीक है, तो 4 आ जाएगा। अब ये अगर 3 किलोमीटर डिस्टेंस है तो इसके पैरेलल ये वाली लाइन ये भी 3 किलोमीटर होगी। तो अब आपके पास देखें दो चीजें आ गई हैं, परपेंडिकुलर और बेस आ गया। तो अब आप पैथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो 16 प्लस 9 25 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप कितने डिस्टेंस पे हैं, 5 किलोमीटर। तो देखें बड़ा आसान है। नेक्स्ट हम चलते हैं जनाब, फिर अगेन मैं इसको यहाँ पे ईस्ट वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द 0 पॉइंट। अगर देखें यहाँ पे सपोज मैं कहता हूँ जनाब एक पॉइंट है, ए और बी स्टार्ट करते हैं 0 पॉइंट से। ए जो है वो जाता है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, एंड कवर्स 4 किलोमीटर, एंड देन टर्न्स राइट एंड कवर 4। फिर राइट की तरफ टर्न होता है और फिर 4 किलोमीटर का फासला तय करता है। बी गोज वेस्ट। अब यहाँ से बी ने चलना है, तो बी ने चलना है वेस्ट। वेस्ट इस तरफ है, आप देखें। ठीक है, ये इस तरफ है, तो बी जनाब चलता है वेस्ट की तरफ और ये 4 किलोमीटर का फासला तय करता है। एंड देन टर्न राइट, फिर राइट की तरफ चलता है, फिर 4 किलोमीटर का फासला तय करता है। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे पहुंच चुका है जनाब बी, और यहाँ पे पहुंच चुका है ए। ठीक है, तो अब देखें आपको बड़ा क्लियर है कि ये दोनों के दरमियान कितना फासला है। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर 4 किलोमीटर है, और क्योंकि अगर ये फासला 4 किलोमीटर है तो ये भी फासला 4 किलोमीटर होगा। तो ये 4 प्लस 4
कितना हो गया 8। तो यानी ए और बी अब एक दूसरे से कितने दूर हैं 8 किलोमीटर। तो देखें जवाब में 8 किलोमीटर मौजूद है, तो ये जवाब है। नेक्स्ट है जी नदीम वॉक्स। अब आपको पता तो चल गया होगा, लेकिन मैं चले थोड़ा सा फिर भी दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। नदीम वॉक्स 10 किलोमीटर टू ईस्ट। अब मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ ईस्ट की तरफ, ठीक है, तो ये देखें 10 किलोमीटर मैं ईस्ट की तरफ चला। देन 10 किलोमीटर टू साउथ, तो साउथ क्योंकि नीचे है तो फिर मैं 10 किलोमीटर साउथ की तरफ चला। एंड देन अगेन 10 टुवर्ड वेस्ट, तो वेस्ट अगेन मैं फिर 10 किलोमीटर की तरफ चला। ठीक है। ना हाउ इज फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये अब स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये था, तो इस पॉइंट से कितना फासला पे आप खड़े हैं। तो जाहिर है अगर ये फासला आपका 10 किलोमीटर है तो ये फासला भी 10 किलोमीटर होगा। तो इसका मतलब है कि अभी आप 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्टार्टिंग पोजीशन पे खड़े हैं। ठीक है, तो देखिए आंसर में 10 किलोमीटर मौजूद है, तो ये आपका जवाब है। ओके, नेक्स्ट है जी आई ड्रोव साउथ। अब मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। ड्रोव कहते हैं गोता लगाना। साउथ की तरफ आप 6 किलोमीटर चले हैं जनाब, गोता लगाया, आप आगे ट्रेवल किया। देन टर्न लेफ्ट, तो मेरा लेफ्ट जो है ये बनता है। और फिर मैं कितना चला हूँ 2 किलोमीटर। एंड देन टर्न राइट, मैं फिर राइट की तरफ मुड़ा और फिर मैंने 4 किलोमीटर का फासला तय किया। अगेन टर्न राइट, फिर मैं अगेन चला और यहाँ पे 2 किलोमीटर का फासला तय किया। तो अब मैं देखें कि स्टार्टिंग पोजीशन से कितने दूर हूं। तो अगर ये देखें आपका 4 किलोमीटर है, तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस जो है ये भी आपका 4 किलोमीटर है। और यहां से लेकर यहां तक ये जो फासला है ये आपका कितना है जनाब 6 किलोमीटर है। तो अब ये टोटल डिस्टेंस आपका कितना बन गया 6 × 4 = 10। तो बस आप इसका मतलब है कि स्टार्टिंग पोजीशन से 10 किलोमीटर जो है वो दूर है। तो बस ये जवाब है। मेरे ख्याल में तो कोई मुश्किल नहीं अभी तक आया। ठीक है, चलेंगे फिर मैं लिख देता हूँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है। आई ड्रोव, अब मैं यहाँ से खड़ा हो जाता हूँ। आई ड्रोव ईस्ट, ईस्ट ना मेरी इस साइड पे है, मैं 3 किलोमीटर चला। देन ड्रोव नॉर्थ, नॉर्थ मेरा ऊपर की तरफ है तो मैं यहाँ पे 4 किलोमीटर चला। ठीक है। देन टर्न टू माई लेफ्ट, तो मैं अपनी लेफ्ट डायरेक्शन में मैंने मूव किया। अब वो कहता है कि अब मेरी डायरेक्शन किस तरफ है, तो ये वाली डायरेक्शन जो है ये देखें ये वाली कौन सी है, इस तरफ आपके लेफ्ट साइड पे वेस्ट है, तो इसका आंसर भी वेस्ट होगा। बस। ओके, नेक्स्ट है जनाब अकरम वॉक्स 9 किलोमीटर टू ईस्ट। ठीक है, अब मैं 9 किलोमीटर चला हूँ ईस्ट की तरफ, फिर 12 किलोमीटर मैं चला हूँ साउथ की तरफ। ठीक है। अब मैं देखें कितना दूर हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से, तो मैं तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ था, तो इसका मतलब है ये वाला मैंने मालूम करना है। तो सिंपल सी पैथागोरस थ्योरम लगा दें। 12 × 12 = 144, 9 × 9 क्या होता है 81, इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये 225 आता है, 225 का स्क्वायर रूट जो है वो आपका 15 होता है। ठीक है, तो बस ये जवाब है। ओके जी, अगेन हम निशान लगा लेते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अच्छा ये वहां पे बोर्ड पड़े होते हैं स्मॉल से राइट साइड पे या लेफ्ट पे, वहां पे आप पहले से ही बना लिया करें। ठीक है। अच्छा, ए बी स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे दो बंदे खड़े हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं जनाब। ए कवर्स 3 किलोमीटर, हम कहते हैं लेफ्ट साइड पे आपका ए है, तो ये ए जो है ना वो 3 किलोमीटर का फासला तय करता है। और फिर एंड बी कवर्स 4 किलोमीटर, और ये जनाब 4 किलोमीटर का फासला तय करता है, क्योंकि बी जो है ना वो राइट साइड मूव कर रहा है। ए टर्न्स राइट, अब ए जो है ना आपका राइट की तरफ टर्न करता है और 4 किलोमीटर का फासला तय करता है। एंड और जो बी है वो आपका लेफ्ट टर्न करता है। ठीक है, उसका लेफ्ट भी ये बनता है, तो वो जनाब चलता है 3 किलोमीटर। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट इनका ये है, इसका जनाब ये है। ठीक है। तो अब देखें ये आपका बेस आपके पास 4 मौजूद है, वर्टिकल आपके पास मौजूद है, तो 4 4s are 16,
और 3 3 9, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर होता है 5। तो इसका भी इसी तरह 4 और 3 तो सेम, तो दोनों जो है ये 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं, तो जिसका जवाब 5 आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट है खुरम फेसेस नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जनाब उसकी डायरेक्शन है, यानी ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये 12 किलोमीटर का फासला तय करता है। टर्न वेस्ट, अब वो वेस्ट की तरफ टर्न करता है और 6 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। देन टर्न साउथ, फिर साउथ की तरफ को टर्न करता है और 3 किलोमीटर का फासला तय करता है। एंड टर्न ईस्ट, अब वो ईस्ट की तरफ करता है तो मजीद 6 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। अब वो यहाँ पे पहुंच गए। अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाला फासला कितना रह गया है, ठीक है। तो अब ये टोटल डिस्टेंस देखें 12, और ये वाला डिस्टेंस, ये अगर 3 है तो इसके सामने भी ये 3 है, तो यानी ये 3 इसमें से माइनस कर दे, 12 - 3, ठीक है। तो अब पीछे कितना बच गया, 9। तो यानी ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो फासला रह गया है, ये आपका 9 किलोमीटर, यानी वो 9 के डिस्टेंस पे है। तो देखें जवाब में 9 आपका मौजूद है, तो ये इसका जवाब। ओके जी, नेक्स्ट हम अगेन, मैं आपके लिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको आप भी इसी में कंडीशन हो जाएं। असलम ट्रेवल्स 2 किलोमीटर ईस्ट, मैं यहाँ से असलम को खड़ा करता हूँ और मैं कहता हूँ ईस्ट की तरफ चले जाओ भाई 2 किलोमीटर, एंड देन 6 किलोमीटर टू साउथ, साउथ की तरफ चले जाओ, एंड 7 किलोमीटर टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ चले जाओ 7 किलोमीटर, एंड फाइनली 18 किलोमीटर टू नॉर्थ। तो अब 18 किलोमीटर जो है ना वो नॉर्थ की तरफ चले जाओ, ठीक है। तो अब देखिए कितना फासला बनता है। कहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना, स्टार्टिंग पॉइंट अब ये था, अब ये फासला जो है ना आपने मालूम करना है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं देखिए इस ट्राइंगल को मैं अगर पूरा करता हूँ, इस तरह मैं पूरा कर लेता हूँ, तो अगर ये 7 किलोमीटर है तो ये भी 7 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये टोटल फासला कितना हो गया, 7 × 2 9, ठीक है। यानी ये फासला, ये आपकी बेस आ गई 9, और ये 18 है, ठीक है। तो 18 में से देखें ये वाला जो फासला अगर 6 है तो ये भी 6 होगा, तो 18 में से 6 निकाले तो पीछे क्या बच गया, 12, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ तक, तो ये रह गया 12। तो अब आपका परपेंडिकुलर रह गया 12, बेस आपका हो गया 9, दो चीजें आपके पास आ गई। आप हाई पार्टी निकाल सकते हो, फार्मूला लगा लें, 12 × 12 144, और 9 × 9 81, और इसका स्क्वायर ले लें, दोनों 225 बनते हैं, और 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 15 होता है, बस। तो ये आपका जवाब आ जाएगा। चलेगी नेक्स्ट, असलम ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर फासला तय करता है। अब इसने डायरेक्शन नहीं बताई तो हम सिंपली किसी तरफ भी मूव कर लेते हैं, ठीक है। 4 किलोमीटर फासला तय किया, फिर इसने लेफ्ट टर्न किया, फिर 3 किया, और अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो बस आपके पास बेस और परपेंडिकुलर मौजूद है। तो 4 × 4 16, 3 × 3 9, 16 + 9 25 होता है, और इनका स्क्वायर रूट ले लें तो 5 बचता है। जवाब में देखें 5 है, लेंगे बिल्कुल है। नेक्स्ट है जी, इसमें अगेन मैं देखें बना लेता हूँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ए बी स्टार्ट वॉकिंग अपोजिट डायरेक्शंस, चलें जी यहाँ पे दोनों बंदों को खड़ा करते हैं, एक को कहते हैं जी आप इधर मूव करें और दूसरे को इधर मूव कराते हैं, ठीक है। ए वॉक 3 किलोमीटर एंड बी वॉक 6 किलोमीटर, बोथ टर्न्स टुवर्ड राइट। अब इसका राइट बनता है ये, ठीक है, और इसका बनता है ये। अब ये 2 किलोमीटर तय करता है, ये भी 2 किलोमीटर तय करता है, ठीक है। टर्न टू राइट अगेन, अगेन वो राइट टर्न करते हैं, ये टर्न करेगा राइट इधर, ठीक है, और 3 किलोमीटर का फासला तय करेगा, और ये टर्न करेगा राइट इधर, तो 3 किलोमीटर का फासला तय करेगा। अगेन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, अगेन टर्न वो राइट करते हैं तो इसका टर्न इधर करेगा, तो ये वापस अपनी लाइन पे इधर पहुंच जाएगा, ये 2 किलोमीटर तय करेगा।
और ये भी राइट करेगा तो ये यहाँ पे 2 किलोमीटर के बाद इधर आ जाएगा। तो अब एक बंदा इधर खड़ा है, एक बंदा इधर खड़ा है, तो अब इन दोनों के दरमियान कितना फासला है, अब ये कितने दूर है। अब देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस था यहाँ तक ये 6 था। अब ये जो 3 है तो इसके अपोजिट यहाँ 3 तो माइनस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है मजीद ये जो इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, 3। और ये वाला बंदा जो है 3 किलोमीटर ये चला है, 3 किलोमीटर ऊपर भी चला है, तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी इस पोजीशन पे खड़ा है। ठीक है, मतलब हमें आगे तक चलना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ये अगर 3 है तो ये भी 3 है। तो अब ये अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे खड़ा है वापस अपनी, और ये 3 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो दोनों के दरमियान फासला जो अब आ गया है वो सिर्फ 3 किलोमीटर का ही है। तो ये जवाब आ जाएगा। एमर ट्रेवल्स 3 किलोमीटर टू नॉर्थ। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ पे इसको इधर बना ले, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब देखते हैं जनाब, एमर ट्रेवल करता है 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। चलेंगे, ऊपर ट्रेवल कर लिया। देन ट्रेवल 8 किलोमीटर टू ईस्ट, 8 किलोमीटर इधर चल पड़ा। एंड फर्दर 3 किलोमीटर नॉर्थ, तो फिर 3 किलोमीटर जो है ना वो नॉर्थ की तरफ चला गया। अब स्टार्टिंग पोजीशन से कितना, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ना आपका स्टार्टिंग पोजीशन, तो ये है। तो ये और ये डिस्टेंस आपने मालूम। अब इसमें देखिए दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। अगर ये फासला 8 का है तो ये, इसको मैं सेंटर से अगर डिवाइड कर दूं तो ये 4 ये बच जाएगा और 4 ये बच जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास देखें परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, तो मैं इसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ। तो 3 3 9, 4 4 16, 16 + 9 25, 25 का ये आ गया 5। और इसी तरह इसका देखिए बेस 4 आ गया, परपेंडिकुलर 3 है, तो इसका भी ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है ये 5 आ गया। तो ये 5 × 5 कितने हो गए, ये टोटल फिर कितना डिस्टेंस हो गया अभी 10। तो ये देखें 10 आपका आंसर मौजूद है। ओके जी, नेक्स्ट है जनाब, अली कवर्स 8 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका बना देता हूँ ताकि हमें दोनों में काम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अली कवर्स 8 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर है जनाब, और ये 8 यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है, टर्न वेस्ट, वेस्ट की तरफ मूव करता है और 12 किलोमीटर का फासला तय करता है। ठीक है जी, तय हो गया। एंड टर्न साउथ, और फिर 4 किलोमीटर का फासला ये तय करता है। एंड देन टर्न ईस्ट, और फिर 12 किलोमीटर का फासला तय करता है। अब वो यहाँ पे आ गया। अब वो कहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। ठीक है, तो अब देखें कि बड़ा सिंपल सा है कि अगर ये फासला 4 है तो ये भी 4 किलोमीटर फासला होगा। ठीक है, और ये टोटल फासला हमारे पास 8 है। तो इसमें से इतना फासला जो है ये मैं माइनस कर दूं 4, तो 8 में से 4 निकाले तो पीछे ये वाला जो फासला रह गया ये तो 4 किलोमीटर रह गया। तो देखें 4 मौजूद है ऑप्शन में, बिल्कुल है। नेक्स्ट है जी, खुरम वॉक्स 9 किलोमीटर टू ईस्ट। इसको जनाब यहाँ से हम चलाते हैं 9 किलोमीटर ईस्ट। देन 12 किलोमीटर टू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ बच्चे चल जाओ 12 किलोमीटर। अब स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर है, तो देखें सिंपल सी बात है। अब इसमें भी अगेन आपके पास बेस मौजूद है, परपेंडिकुलर मौजूद है, पैथागोरस थ्योरम लगाओ, 12 × 12 144 होता है, 9 × 9 81 होता है। तो दोनों को जमा करें 225 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, चले ये भी कोई मुश्किल नहीं था। 5 men स्टार्ट, अब 5 आदमी है जनाब, हम पांचों को खड़ा करते हैं जनाब। खड़े हो गए जनाब, 25 किलोमीटर का फासला तय करते हैं। सपोज ये भी 25 करता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, तो यहाँ 25 किलोमीटर फासला इन्होंने तय कर लिया। टाइम कितना लगा, 5 घंटे। तो मैं कहता हूँ कि ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, और ये 5 किलोमीटर है। तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, यानी ये 1 घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अगर मैं कहता हूँ पहले घंटे में उसने 5, दूसरे घंटे में 5, तीसरे घंटे में 5। ठीक है, तो ये देखें सब में 5 5 करें तो हमारा ये 25 बनता है ना। तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में उसने कितना फासला तय किया, 5 किलोमीटर। तो यही उसने पूछा है कि एक मैन 1 घंटे में कितना फासला तय करेगा, तो वो है जनाब 5।
ठीक है जी, तो चलें, ये भी कोई मुश्किल नहीं था। अगेन हम बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है। अहमद ड्राइव हिज कार 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, इसको चलाते हैं जनाब 5 ईस्ट की तरफ। ही टर्न राइट, राइट की तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर वो वेस्ट की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो बस सिंपल सी बात है, देखें ये अगर 3 किलोमीटर का फासला है, तो इसके अपोजिट भी जो फासला है ये वाला, तो ये भी अब 3 किलोमीटर होगा। तो यही हमने बताना है कि ये वाला फासला कितना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो ऑलरेडी 3 किलोमीटर दूर है, तो ये जवाब में देखिए मौजूद है। नेक्स्ट है जी, मकसूद मसूद फेसेस नॉर्थ एंड, यानी फेसेस कहते हैं मुंह उसने किया हुआ है नॉर्थ की तरफ, और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे करता हूँ इसका मुंह नॉर्थ की तरफ करके, और मैं कहता हूँ आपने 2 किलोमीटर चलना है। फिर आपने राइट टर्न लेना है, और फिर आपने लगना है 5 किलोमीटर चलना है। फिर आपने राइट अगेन टर्न करना है, और फिर 2 किलोमीटर चलना है। ठीक है। तो और फिर कहता है कि आपने राइट टर्न करना है, और तकरीबन 3 साढ़े 3 जो है ना किलोमीटर वो चलना है। ठीक है। अब यहाँ से लेकर बकाया फासला कितना आपका रह गया है। ठीक है, ये फासले का आपने बताना है। तो अगर देखें, अगर ये वाला टोटल 5 है, तो ये भी टोटल 5 है। तो 5 में से अगर 3.5 निकाल दिए जाएं तो पीछे, यानी सिंपल सी बात है, 5 रुपए से 3.5 रुपए निकाल लें तो पीछे 1.5 रुपया बचता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप सिंपल कहेंगे जी 1.5 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे फासला रह गया है। तो वो जनाब ये लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है जी, आर आरिफ एंड कासिम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट। एक खास पॉइंट से दोनों ट्रेवल करते हैं। आतिफ जो है ना वो 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाता है, एंड कासिम जो है वो 2 किलोमीटर जो है वो ईस्ट की तरफ जाता है। ठीक है। कासिम जो है टर्न बैक करता है, वापस आता है और 5 किलोमीटर तय करता है। ठीक है। अच्छा, ये वापस आया और इसने मजीद 5 किलोमीटर तय कर लिए। ठीक है। और उसके बाद आतिफ जो है ना वो टर्न बैक करता है और वो वापस 3 किलोमीटर चलता है, तो ये वापस 3 किलोमीटर चला। ठीक है। तो अब देखें कि ये टोटल डिस्टेंस कितना बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये 3 चला, ये 5 चला, टोटल 8 बना। अगर दूर गए थे तो ये 2 इधर चला था और 6 इधर चला था, तो ये टोटल डिस्टेंस भी 8 बनता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 5 चला है और वो 3 वापस आया, तो अब इस जगह पे वो दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? टुगेदर। नेक्स्ट है जी, केस का कोड ये है, चेयर का कोड ये है। कोडिंग आपको बड़े अच्छे तरीके से आती होगी, और कोई मसला नहीं है इसमें। देखें इससे अब क्या बनता है, 5 है ना, तो 5 देखें मेरे पास मौजूद है इस जगह पे, ये आ गया सी। ठीक है। 8 जो है वो मेरे पास दूसरा नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे है एच। ठीक है। और इसके अलावा जो है ए जो है ना वो मेरे पास इधर सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे है 2। ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा ए। और 6 की जगह पे क्या आएगा, ये देखें यहाँ पे 6 है, तो आखिर में आता है आर। और 5 की जगह पे अगेन सी, और एच की जगह पे एच, 8 की जगह पे एच, तो ये 4 बनते। ठीक है। तो हर आंसर में ये कोडिंग मौजूद होगी, वहां पे आपने टिक करना होगा। नेक्स्ट है जी, असलम इज टॉलर देन अली। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ असलम बड़ा है अली से, और जिया इज ऑल्सो टॉलर देन अली, तो जिया भी टॉलर बड़ा है अली से, और असलम से भी बड़ा है। तो अब सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा देखें अभी अली है, तो ये इसका ये जवाब आ जाए। असद फेसेस नॉर्थ एंड कवर 12 किलोमीटर, तो असद जो है ना वो नॉर्थ की तरफ चलता है। तो अब आपको बताओ ना जी, नॉर्थ किस तरफ है, 12 किलोमीटर चलता है। टर्न वेस्ट, वेस्ट की तरफ मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर साउथ की तरफ चलता है, 3 किलोमीटर मूव करता है। और फिर ईस्ट की तरफ आता है, तो फिर 6 किलोमीटर तय करता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहुंच चुका है। ठीक है। तो अब ये देखें कि आप समझे कि ये आपका इतना फासला है। तो अब अगर ये 3 है, तो ये फासला भी 3 है। ये पीछे कितना रह गया, 12 में से 3 निकाल लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9। तो देखिए 9 आंसर में मौजूद है।
विच इज डिफरेंट। ब्यूटीफुल खूबसूरत को कहते हैं, हैंडसम भी अच्छे बंदे को कहते हैं, प्रिटी भी खूबसूरत को कहते हैं, इंटेलिजेंस खूबसूरत बंदे को नहीं कहते। वो खूबसूरत बंदा भी इंटेलिजेंस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है जी, अली फेसेस साउथ एंड वॉक 10 किलोमीटर, साउथ की तरफ चलता है जनाब यहाँ पे। तो हम कहते हैं ये 10 किलोमीटर का फासला तय करता है। वेस्ट की तरफ मुड़ता है तो वो 4 किलोमीटर का फासला तय करता है। फिर नॉर्थ की तरफ वो मूव करता है तो 7 किलोमीटर का फासला तय करता है, ठीक है। और अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट से ये फासला निकालना है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है। तो अगर ये 4 है तो ये बेस भी 4 है, ठीक है। अगर ये फासला 7 किलोमीटर है तो इसका मतलब है ये भी 7 किलोमीटर है। तो अगर 7, 10 में से 7 निकालेंगे तो ये बकाया 3 किलोमीटर रह जाएगा। तो आपके पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया। तो 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 16 प्लस 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। चलें जी, ये मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ। नजमा है 6 ईयर यंगर देन हस्बैंड, 3 टाइम वो अपने बेटे से बड़ी है, और उसकी एज, बेटे की एज जब 15 साल पहुंचती है 5 साल बाद, तो बाप की उम्र क्या हो, ठीक है। जवाब इसका 36 है। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है या फिर आपने फेसबुक पे इसको हल करके पोस्ट करना है, ठीक है। 25वां मैं कर देता हूँ। अदनान इज 4 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ। अदनान 4 साल जो है वो वाइफ से बड़ा है। 10 टाइम्स ओल्ड एज डॉटर, अपने 10 गुना अपनी बेटी से भी बड़ा है। अगर बेटी की उम्र जो है 7 साल पहुंचती है 3 साल बाद, तो फिर अदनान की उम्र क्या हो, ठीक है। तो जनाब इसका जवाब हम आपको निकाल के दे देते हैं। हम फर्ज करते हैं कि एक्स जो है ना वो क्या है, करंट एज है डॉटर। वाइफ की 10 गुना क्योंकि ज्यादा है तो 10 × एक्स, क्योंकि बेटी से 10 गुना ज्यादा है तो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। अदनान जो है वो 4 साल बड़ा है अपने बेगम से, तो बेगम की उम्र में 4 साल हम जमा कर देंगे, 10x + 4 हो जाएगा। अब 3 सालों में डॉटर की उम्र क्या हो जाएगी, तो जाहिर है जो डॉटर की उम्र हमने रखी थी एक्स, तो 3 साल बाद यानी 3 साल उसमें जमा कर देंगे x + 3, ठीक है। अब हमें पता है कि 7 साल बाद यानी 3 साल बाद उसकी उम्र क्या हो जाती है, 7 साल। यानी x + 3, यानी लड़की बच्ची की उम्र में अगर 3 साल जमा करें या 3 साल बाद उसकी उम्र हो जाती है 7 साल। तो हमने कहा जी x + 3 जब होता है तो उसकी उम्र हो जाती है 7 साल। अब इसको हल करेंगे तो डेफिनेटली 3 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 7 - 3 हो जाएगा, तो x = 4 आ जाएगा। यानी बेटी की उम्र आ जाती है 4। अब अब अगर इसकी 4 है तो फिर डॉटर की करंट एज अब पता चल गई 4 ईयर है। और माँ की फिर कितनी हो गई, जाहिर है अब माँ की उम्र जो है वो 10 गुना ज्यादा थी, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी उम्र 40 साल निकल आई, ठीक है। और अब अदनान की जो करंट एज है वो क्योंकि 4 साल उससे ज्यादा था, ठीक है, ये हमने पहले लिखा था 10x + 4, तो 40 प्लस 4 तो 44 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अदनान साहब की उम्र कितनी है, 44। तो ये जनाब इसमें जवाब देखें 44 जनाब आपका मौजूद है, ठीक है। तो होपफुली आज थोड़ा टाइम तो लग गया, बट ये क्वेश्चन जो है ना बार बार स्टूडेंट्स पूछते थे, तो चलें ये एक टेस्ट भी आ गया तो मैंने कहा चले इसको सॉल्व भी कर दूं अच्छे तरीके से। तो उम्मीद है कि अभी ये सवाल आपको डायरेक्शंस वाले जो है ना वो इंशाल्लाह आप मार नहीं खाएंगे, बहुत ईजी हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं PaakScience.com पे या tutorials.PaakScience.com पे, आपको PDF भी मिल जाती है वहाँ पे। और जो भी आपका कंसर्न पेज है उस पेज पे जाएं, लाइक वो PMA का है, लाइक वो PF के किसी भी टेस्ट का है, कमीशन का है, सेलर का है, PN कैडेट का है, लेडी कैड कोर्स का है, टेक्निकल कैड कोर्स का है, जो भी है, ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड, उस पेज पे जाएं और उस पेज पे नीचे एंड पे जरूर देखा करें, आपको PDF भी मिल जाएंगी या लिंक्स लगे होते हैं उन पे क्लिक किया करें तो आपको पुराने क्वेश्चन पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। यकीन जाने अब इनको तैयार कर लें, आप फेल नहीं होते, ठीक है। फिर भी अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, फिजिकली क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो हम अवेलेबल हैं। आप जरूर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो बाकी कोई मसला हो तो वो आप फेसबुक पे जरूर कर दिया करें, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो छोटी छोटी बातें काइंडली आप जब कर देते हैं, सम टाइम बंदा बिजी होता है जवाब नहीं दे पाता, तो इसलिए फेसबुक का हमने रखा हुआ है कि आप वहाँ पे जो भी क्वेश्चन हो वहाँ पे पोस्ट कर दिया करें, तो वहाँ पे आपको उसका फ्रेश आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपसे भी गुजारिश है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो जरूर शेयर करें।
और जवाब दे दिया करें, ठीक है, क्योंकि आप हमारी कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो बाकी tutorials.parkscience.com पे आप जाएं तो यहाँ पे पेजेस पे आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी मिल जाते हैं शाइन फोर्सेस एकेडमी के नाम से, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट मतलब मुझसे क्या कहते हैं ना, पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ हर चीज़ आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हमारे पास पेड ग्रुप है, वो हम जो हमारे पास एडमिशन लेता है वो पेड ग्रुप में आता है, तो वहाँ पे फिर अपनी प्रायोरिटीज हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो बैरकफ आप ये भी कर लें तो मेरे ख्याल में आप फेल नहीं होगे, ठीक है। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे, ज़रूर हमारे साथ रहिए, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में ज़रूर शेयर किया करें लिंक्स वगैरह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं, और कम से कम और नहीं तो दुआ तो हमें मिल ही जाएगा, ठीक है। चलेंगे, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।